जैसे मैंने बोला कि ये डिमांड बेस्ड स्कीम थी। गांव का पंचायत सरपंच और वो बताते थे कि हमारे हमारे गांव में इतना काम है, हमारे को इतने लोग चाहिए, और लगातार काम मिलता था। अब इन्होंने ऑलमोस्ट उसको डाइल्यूट करके उस स्कीम को अब उसको एक किस्म का बजट ओरिएंटेड, कि जितना बजट होगा अवेलेबल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास, उस तरह से हम गरीबों को काम देंगे। ये इस स्कीम की सबसे, उसको मैं समझता हूं कि बड़ा धोखा होने जा रहा है देश के गरीब लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, लैंडलेस फार्मर के साथ। और आगे ये भी कर दिया उन्होंने कि ये पहले, जैसे मैंने बोला था, कि 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 60% योगदान डालेगी और 40% कॉन्ट्रीब्यूशन हैज टू बी डन बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज बीजेपी ने इंडिया का फेडरलिज्म को तबाह कर रखा है। इसको अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, ये यूनिटरी इंडिया बना दिया है। और जो हमारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे हमारे जो सब्जेक्ट्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन टू लेबर पॉलिसीज टू इवन रूरल डेवलपमेंट टू ऑल द मेजर जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, वो बीजेपी की और केंद्र सरकार ने अपने तरफ खींच लिए हैं। और स्टेट्स जो हैं आज भारत में, वो सारी एक ग्लोरिफाइड म्यूनसिपैलिटी की तरह काम कर रही हैं। और आप देखेंगे कि सारी स्टेट्स बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कर्जई हैं। हमारा पंजाब, जिसको आप बड़ी अच्छी स्टेट मानते हैं, किसी वक्त देश का नंबर 1 स्टेट था, आज 4 लाख करोड़ रुपए का उसके ऊपर कर्जा है। इसी तरह से तमाम यूपी और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग हिमाचल, सारी स्टेट्स के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। आई डू नॉट थिंक, हम सब का मानना है पार्टी का, कि जो 40% जो इसके ऊपर इसमें कंट्रीब्यूट करना था स्टेट ने मनरेगा स्कीम को चलाने के लिए, वो कभी दे ही नहीं पाएंगे। और शायद इसीलिए बीजेपी ने इसको ऑल्टर करके 100% सेंट्रली फंडेड से बदल के 60-40 रेशो कर दिया है, ताकि ये स्कीम चल ना पाए। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की और बीजेपी की जो नफरत की भावना किसी भी कांग्रेस की स्कीम के प्रति, वो इसमें साफ नजर आती है। आज भी हमारी पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष जी विनय कुमार जी और हमारे को इंचार्ज, इनकी नेतृत्व में आज डीसी ऑफिस में हिमाचल में वहां पर प्रोटेस्ट किया है कि मनरेगा का और जिस तरह से करोड़ों घरों को ये काम मिल रहा था, वही रिस्टोर होना चाहिए। और ये स्कीम जो है, इसकी अमेंडमेंट की है, ये बिना स्टेक होल्डर्स को बताए शामिल किए, बिना किसी ऑपोजिशन पार्टीज के साथ डिस्कशन किए, एक तरफा अपने आप ही इसको ला करके यहाँ खड़ा कर दिया है। इसका इफेक्ट हिमाचल जैसी स्टेट के ऊपर पड़ेगा, जहाँ हमारा हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे सेब की फसल पहले ही कॉरपोरेट घरानों के हाथों में है। अडानी वर्चुअली कंट्रोल्स द रेट ऑफ एप्पल इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसी तरह से उन्होंने सारे देश में जो क्या मैं बोलूं कि बीजेपी ने क्रोनी कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस किया पिछले अपने 10-11 साल में, और इस देश को एक किस्म से इसके जो संपत्ति है वो बहुत थोड़े से लोगों के हाथ में है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 73% ऑफ इंडियाज वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ओनली 1%। ये 1% कौन है? अंबानीज एंड अडानीज, जिनको इस सरकार ने नेशनली और इंटरनेशनली बहुत बड़े पैमाने के ऊपर प्रमोट किया है। 27% है, वो 99% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज टू डिस्ट्रीब्यूट दैट वेल्थ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है, इसलिए मजदूर मर रहा है, इसलिए बेरोजगारी है, इसीलिए यहाँ पर इंडिया में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी बन रहे हैं। बहुत बड़ी किसान मूवमेंट्स उठती हैं, जैसे पंजाब के किसानों ने और हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उन्होंने एसकेएम की शक्ल में अपना हक मांगा दिल्ली में जाकर के। 1.5 साल प्राइम मिनिस्टर के पास, किसी मिनिस्टर के पास समय नहीं था कि उनसे बात कर सके। हर छोटी छोटी बात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का डेली ट्वीट आता था। इंटरनेशनली कोई इंसिडेंट होता तो वहां पर वो ट्वीट करके
उसके ऊपर चिंता जाहिर करते, लेकिन उनके अपने देश का लाखों किसान दिल्ली की हदों के ऊपर बैठा था, किसी ने उनकी बात नहीं पूछी। सो मनरेगा उसी ही थॉट प्रोसेस में, उसी एक वेल थॉट आउट प्लान के तहत मनरेगा को जो डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं और जो गरीबों का जो उनका खाना छीनने जा रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी और हमारा इंडिया ब्लॉक उसको बहुत ज़ोर से इसको कंडेम करता है। और हमारी सबकी मांग है कि इसको तुरंत जो ओरिजिनल कैरेक्टर है मनरेगा का, उसी में ही जो बहाल किया जाए। दूसरा विषय जो इस देश में इस वक्त सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर डाउन टू तमिलनाडु, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का लीडर और ऑपोजिशन पार्टी नहीं छोड़ी गई जिसको ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने उनको फॉल्सली इम्प्लीकेट ना किया हो। मैं खुद किसान हूं, मेरे ऊपर 2021 में, सिर्फ इसलिए कि मैं किसानों की बात उठाता हूं और बीजेपी का विरोध करता हूं, मेरे ऊपर ईडी ने एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाकर मेरे को 4 महीने पंजाब की जेल में रखा। इसी तरह से कोई भी लीडर ऑपोजिशन का और ईडी का, और खास तौर के ईडी और इनकम टैक्स, दे आर सपोज टू लुक इनटू इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या है कि जो लोग इस देश के सरमाए को, इस देश को आर्थिक तौर के ऊपर नुकसान पहुंचा रहे हैं, कौन पहुंचा रहे हैं? आज भी आप देख रहे हैं किस तरह से अडानीज अंबानीज को नेशनली इंटरनेशनली अपने प्राइम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे जाकर के कितने लाखों करोड़ों रुपए का लोन दिलवाते हैं, उनको किस तरह से मदद की जा रही है, किस तरह सारे रूल्स और रेगुलेशंस को बाईपास करके उनको किस तरह से डिस्क्रिशन से और अलॉटमेंट से इन बिजनेस कॉरपोरेट हाउसेस को मदद की जा रही है। आज 10 साल से पार्लियामेंट के आरटीआई क्वेश्चन में आया है कि इस बीजेपी की सरकार ने इस तरह के बड़े कॉरपोरेट्स का ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया है। इट इज सेइंग कि ये बैड डेट्स हैं, हमारे बैंक जो है सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, वो मर जाएंगे, इसलिए हम इन लोगों का राइट ऑफ करते हैं लोन। किसी का 10,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया, किसी का 15,000 किया, किसी का 5,000 किया, लेकिन जो गरीब किसान हिमाचल का, पंजाब का, हरियाणा का, जिसका कर्जा मात्र 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 2.5 लाख, उसका आज तक किसी ने कर्जा राइट ऑफ नहीं किया। तो जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, जो उनका मैंडेट है टू फाइंड एंड अरेस्ट कल्प्रिट्स हु आर चीटिंग विद द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, दे रिमेन अनटच्ड। और बीजेपी के खुद के लीडर्स जो बहुत बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, किसी बीजेपी के लीडर को आज तक ईडी और सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया। सो यहां से साफ हो जाता है। और ये हमारा जो नेशनल हेरल्ड है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में, 1938 में इस अखबार को खड़ा किया। 87 years old newspaper which has been run like an NGO which was only awakening the people of this country, उसको 2014 से लेकर के कभी कोई डॉक्यूमेंट निकाल लेते ईडी सीबीआई, और इतने कॉन्ट्रडिक्टरी डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले इनको राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को कंप्लीट किसी एफआईआर में नहीं लेकर आए। फिर जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, जो उस वक्त बीजेपी के माउथपीस है, उनसे एक कंप्लेंट प्रोक्योर करके तो इनको फंसाने की कोशिश की। आपने देखा किस तरह से मैडम सोनिया जी और राहुल जी को कई कई दिन, मल्टीपल, आई वुड से hundreds of hours they were grilled by the ED but nothing came out at all। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब ट्रायल कोर्ट ने अभी हाल ही में इसी दिसंबर महीने में उन्होंने ईडी और सीबीआई की एप्लीकेशंस को डिसमिस किया है कि आपके केस में कोई जान नहीं है, इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, इसके ऊपर ईडी और सीबीआई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उसके बाद ईडी एंड सीबीआई कंटिन्यू टू harass and intimidate and threaten and selectively inflict extreme vengeance and vendetta upon the entire opposition leaders of this country। इसको भी कांग्रेस पार्टी सख्त शब्दों में इसको कंडेम करती है। आज इंडिया इज बिकमिंग एन अथॉरिटेरियन स्टेट।
पहले वोट चोरी, अब ये ईडी का काम और अब मनरेगा का काम, इससे ये लगता है कि कहीं हमारी डेमोक्रेसी रशिया की तरफ और नॉर्थ कोरिया की तरफ जो एक फार्सिकल डेमोक्रेसीज हैं कहीं उस तरफ तो नहीं जा रही हैं। नेम ऑल्सो इज एन इशू कि महात्मा गांधी जी ने, जिन्होंने सारी जिंदगी इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, हम उनको अपना राष्ट्रपिता मानते हैं, तो आप तौहीन नहीं कर रहे हो ना, अपने बाप की तौहीन कर रहे हो जब आप इसका नाम ऑल्टर कर रहे हो। दूसरा जो उसके जो कोर इश्यूज हैं, जैसे मैंने बोला कि उसकी जो डिमांड बेस्ड से बदल करके एक किस्म का उसको बजट ओरिएंटेड, अगर पैसा होगा तो काम दे देंगे, और हमारा तो था कि 100 days ऑफ गारंटीड लेबर फॉर एवरी हाउस होल्ड। नो दैट विल गो अवे एब्सोल्युटली विद दिस ऑल्टरेशन ऑफ दिस। दूसरा ऑल्टरेशन है कि इसको 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी स्कीम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लश विद फंड्स, लश इन द सेंस के उनके पास सारे देश का टैक्स इकट्ठा होता है, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि 60% हम देंगे और 40% आप दोगे, तो 40% स्टेट्स नहीं दे पाएंगी। आप अपने हिमाचल की फिस्कल हेल्थ देख ले क्या हालात है उसके, उनके दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट 40% टुवर्ड्स द नरेगा द शेयर। एज अ रिजल्ट दिस scheme will ultimately die down its own death, and that is what exactly the BJP wants. That's what I see from these alterations. Guarantee नहीं है ना, our act which the name itself speaks, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, so they have changed it into a different name. It is no guarantee now. ये तो आपको टाइम पता लगेगा ना, जिस तरह से जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी तो आप 125 दिन तो तब मिलेगा ना जब पहली बात तो उनको फंडिंग मिलेगी, तो दूसरी बात उनको वहाँ पर काम के लिए उतना बजट मिलेगा। सो दे हैव उसकी जो ऑल्टरेशन की है उसका डेफिनेटली मनरेगा स्कीम के ऊपर 100% नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये समा बताएगा। That's what we have already said, that our leader Rahul Gandhi, leader of opposition of this country, has brought out immense data, which runs into, I would say now, crores of voters, which are being deleted erroneously, which are being added erroneously. I mean, वो आप मध्य प्रदेश, आप महाराष्ट्र का देख लें, आप महाराष्ट्र में लोकसभा में परफॉर्मेंस एक्सीलेंट कांग्रेस की, इंडिया ब्लॉक की, 6 महीने में इतना क्या बदल गया कि यू स्टैंड टोटली मार्जिनलाइज्ड। सो इज विद द केस विद हरियाणा। जो जमीन के हालात थे बिहार की इलेक्शन में और जो रिजल्ट आए सामने, ये SIR इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बीजेपी का एक विंग बन करके इस देश में काम कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसको तबाह कर रहे हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले समय में बहुत खतरनाक और बहुत डेंजरस होंगे। इसलिए हमारे लीडर ने, हमारी पार्टी, हमारे इंडिया ब्लॉक ने मांग की है, दिस SIR मस्ट स्टॉप इमीडिएटली। बट स्पेशल virtually wiping out the opposition from this country. पता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस हमने खरीद लिए हैं, उनको हमने हाईजैक कर लिया। जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के पहले ही बोल रहा है कि हम बोझ करेंगे वेस्ट बंगाल में, सो ही नोज द रिजल्ट्स। तभी तो मैंने बोला है कि ये इस स्टेट की, इस देश की डेमोक्रेसी को खतरा है इन लोगों से, और ये कहीं ऐसा ना हो कि हम एक रॉटन स्टेट लाइक पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान की तरफ आप उसकी डेमोक्रेसी तो है लेकिन उसको फौज चला रही है, इसी तरह का हमारा कहीं ये हमारे हालात ना हो जाए कि हम भी एक किस्म का एक सिविल स्ट्राइफ वाली स्टेट, क्योंकि जब लोगों के एस्पिरेशंस को डिस्टर्ब करेंगे आप तो नीचे से आवाज़ उठेगी, आंदोलन उठेंगे, और फिर उन आंदोलनों को कुचलने के लिए स्टेट पावर यूज़ की जा रही, जैसे हमारे किसान आंदोलन को कुचला गया, और जैसे अन्य देश के हिस्सों में विद द पावर ऑफ द स्टेट उनको कुचला जाता है। तभी तो मैंने ये लफ्ज़ चुना था कि द बीजेपी इज टर्निंग इंडिया इनटू अ पुलिस स्टेट। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हमारी लीडरशिप ने ये तय किया हुआ है कि वी विल फाइट दिस इशू सदन से सड़क तक। It has to be taken to the people's court.
क्योंकि पार्लियामेंट में भी आप देख रहे हैं कि स्पीकर उनका बहुत पार्टिसन है, वो समय ही नहीं देता, माइक बंद कर देता है। पार्लियामेंट के सेशंस कंपैरेटिवली हैव बिकम वेरी नॉइजी, वेरी अनलाइक द प्रायर सेशंस। सो अगर पार्लियामेंट में इस एक्ट को रिपील नहीं किया जा रहा है या इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको रिकंसिडर नहीं करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी विल टेक दिस फाइट टू द कोर्ट ऑफ द पीपल। अदालतों में भी जाएंगे, लेकिन लोगों की अदालत में जाना बहुत बहुत जरूरी है, और इसको हर मुमकिन लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक ये मनरेगा की स्पिरिट को बहाल नहीं किया जाता। 100% ऑन बोर्ड insofar vote chori is concerned, insofar Manrega alteration is concerned, and also insofar extreme political vendetta being inflicted upon the entire opposition of this country. We are all together, and the India bloc is one on all these issues.